वो एडू क्लासेस आप सभी का वेलकम करता है। एंड आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 8 करने वाले हैं, जिसमें हम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बैंकिंग एंड एसएससी और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अर्थमेटिक आते हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, और आज एज का ये तीसरा लेक्चर है। लेक्चर एज का जो लेक्चर 1 था, फर्स्ट था एज, जिसमें मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने एज के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उसको जो है वहाँ पर कंक्लूड किया था विथ एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल भी बताया था। फिर जो एज का सेकंड लेक्चर था, एज के सेकंड लेक्चर में मैंने 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करवाया था, जिससे आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए। ठीक है, आज हम जो है नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम रिलेवेंट है। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन स्लाइड पे है, इसको इरेज किए। एंड अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आफ्टर 5 ईयर द रेशियो ऑफ द एज ऑफ पी एंड क्यू 2:1। पी एंड क्यू का रेशियो कितना दिया है, 2:1 दिया है आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर कर लिए इसको। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज 3:1। पी एंड क्यू का जो क्या है, परसेंटेज जो दिया है 3:1 दिया है, इसको 0 से डोनेट करते हैं। एंड व्हाट इज द सम एज ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का जो प्रेजेंट एज है उसका सम पूछा है। तो यहाँ पर टाइमिंग का जो टोटल टाइम है कितना है, 5 ईयर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम सबको क्या मिलेगा, 5 एंड यहाँ पर 15 आएगा। 3 से 5 में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पर क्या हुआ, एज का डिफरेंस आया, एज का डिफरेंस आ गया। एज का डिफरेंस कितना है, 10 ईयर्स। ठीक है, अब यही एज का डिफरेंस इनके रेशियो के डिफरेंस के बराबर होगा। जो इनका डिफरेंस रेशियो का डिफरेंस आएगा, रेशियो का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ गया एंड 3 आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1:। यही 1:10 के इक्वल है। जब 1:10 के इक्वल है तो हम सब यहाँ से परसेंटेज निकालेंगे, इसका और इसका। ठीक है, तो P का परसेंटेज कितना निकलेगा, P का इसका 1:10 के इक्वल है। ठीक है, और जिसमें से क्या है, 2 रेशियो का मान P है, तो 1 रेशियो का मान 10 है, P का 2 रेशियो में है, तो P का कितना आ जाएगा, 20। बट ये जो 20 आया है 5 साल बाद का है, इसको हमको प्रेजेंट में ले जाना है, प्रेजेंट एज का रेशियो चाहिए। तो यहाँ पर हम सब 15 आ गया, माइनस कर देंगे 5। इसी तरीके से क्यू का देख लेते हैं। क्यू का कितना है, क्यू का तो 10 ही है, 1 रेशियो में है। ए क्या है, 5 साल बाद का है, 5 ईयर आफ्टर का है। इसमें हम क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे। 5 जब इसमें से निकाल देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। और इन्हीं दोनों का क्या पूछा है, सम पूछा है, इन्हीं दोनों का सम पूछा है। तो इनका सम कितना आ जाएगा, 20। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एवरेज दिया है ए बी एंड सी का 34 एवरेज दिया है। द रेशियो ऑफ ए टू बी इज 7:6। ए रेशियो बी दिया क्या है, 7:6 दिया है। आज मेरे थोड़ा गले में प्रॉब्लम है तो उसके लिए सॉरी। द रेशियो ऑफ बी एंड सी का कितना दिया है, 3:2 दिया है। यहाँ पर बी एंड सी का 3:2 दिया है। अब इसको कैसे किया जाता है, मैंने इसकी चुकंदर टू धुरंधर जो सीरीज मैंने बनाई है 2026 वाले बच्चों के लिए, पहला जो फर्स्ट क्लास है उसमें मैंने रेशियो के कॉन्सेप्ट हैं उसको जो है बहुत अच्छे से समझाया है। जैसे देखिए, ये वाला जो आया है इसको भी मैंने समझाया। अब इसको कैसे करते हैं, ए एंड बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं हम सब। ए का ए बी
एन सी का रेशियो निकालेंगे। ए का रेशियो निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? उल्टा एन, या देखिए ऐसे। यहाँ पर कितना आ गया? 21 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? 18 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12। अभी देखिए 3 से कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये क्या है? ए एन बी एन सी का रेशियो आ गया। ठीक है। और यहाँ पर टोटल क्या दिया है? जो एवरेज दिया है ए प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज दिया है 34 दिया है। एक सेकंड। 30 कितना? 34 दिया है। तो 34 जब दिया है एवरेज, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 3 से हम सब मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ जाएगा? 2 7 सॉरी 2 आया, यहाँ पर 10 आ गया। तो ए बी एन सी, और यहाँ टोटल क्या दिया है? यहाँ पर टोटल 102 दिया है एज। इनके टोटल ए बी एन सी का जो टोटल एज दिया है 102 दिया है। एंड रेशियो में कितना एज दिया है? रेशियो में दिया है 17 रेशियो। यही 17 रेशियो 102 के बराबर है। तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा? 1 रेशियो 6 आ गया। पूछा क्या है? फाइंड द एज ऑफ सी। सी का एज पूछा है। सी का एज यहाँ पर कितना है? 4 रेशियो में। तो सी का एज जो निकल के आएगा 4 रेशियो मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, कितना आ जाएगा? 24। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज से, अभी मैंने परसेंटेज स्टार्ट नहीं किया है, बट मैं यहाँ पर अभी इसको अच्छे से समझाऊंगा कि आपको परसेंटेज समझ में आ जाए। तो इसमें क्या दिया है? ए का एज बी के एज का 120% है। तो ए का एज लिखेंगे हम सब, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब क्या बोला है? मान लीजिए बी का एज कितना है? 100। ठीक है। अभी मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता, बट मैंने पढ़ाया नहीं है परसेंटेज, तो फिर मैं पूरा अच्छे से कैलकुलेट करूँगा इसको। ए की एज बी की एज का कितना है? 120%। 100 का 120% कितना होगा? 120। अब इन दोनों का जो है क्या हो जाएगा? इन दोनों का हम सब रेशियो लेंगे। यहाँ से 5 से कैंसिल होगा, 20 से भी कैंसिल हो सकता है, 6 आएगा एंड 5 आ गया। ठीक है। इनका रेशियो फिर क्या दिया है? फिर वही चीज़ दिया है, बी एन सी का रेशियो दिया है। अब बी एन सी का रेशियो हम सब कैसे निकालेंगे? बी की एज सी की एज का 125% है, 125% है। तो यहाँ पर 100 सी का मान लिए एंड बी का 125% लिख लिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 25 से कैंसिल हो रहा है, 25 का 5 टाइम्स हो गया, 25 का 4 टाइम हो गया। ठीक है। यहाँ पर देखिए बी का एंड बी का जो रेशियो में एज दिया है वो इक्वल है। तो हम सब डायरेक्ट क्या लिख देंगे? ए बी एंड सी का डायरेक्ट रेशियो लिखेंगे। 6 5 एंड सी का कितना? 4। ये तो टोटल हो गया। अब क्या दिया है? एवरेज एज दिया है ए एंड बी सी का, कितना दिया है? 150 दिया है। कितना दिया है? सॉरी 50 दिया है, 15 दिया है ए। अब जैसे निकालना है, ये भी टोटल से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल रेशियो में कितना टोटल आ गया? 15 आ गया। ये 15 रेशियो में आ गया। ठीक है। अब ए एंड बी एंड प्लस सी, ए प्लस सी का जो एवरेज दिया है 50 दिया है, एंड ये 50 दिया है एवरेज। बस इसको टोटल क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनका टोटल आ जाएगा 150 हो जाएगा। और यही 150 15 रेशियो के बराबर है, 15 रेशियो के इक्वल है। तो 15 रेशियो के जब इक्वल है तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा? 15 से 150 को कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 10 आ गया। 1 रेशियो का जो वैल्यू है कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है। जब 10 आ गया तो पूछा क्या है? फाइंड द फाइंड द 175% ऑफ सी एज। सी की एज कहाँ? सी की एज 4 है, 4 रेशियो में, एंड 1 रेशियो का मान 10 आया है। तो सी का 4 रेशियो मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, और जब 10 कर देंगे तो 14 आ गया। और इसी 14 का मतलब 14 मैं बोल रहा हूँ, कितना? 175% हम सब निकाल लेंगे। और ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है?
परसेंटेज का पढ़ाया नहीं है तो बताना तो पड़ेगा ही। इतना हो गया, तो इसको चलिए कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अरे यार 175, 25 से इसको कैंसिल करेंगे 7 आएगा, 25 से 25 से इसको कैंसिल, वही 25 25 मैं दोनों बोलता रहता हूँ। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 आ गया। तो सी का 175% कितना आ गया 17। सी का 175% कितना आ गया 7 का, और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 आ गया। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी। एंड फोर क्वेश्चन में क्या है, द प्रोडक्ट, यहाँ पर देखिए एडिशन नहीं दिया है, एडिशन ना तो सब्सट्रैक्शन, यहाँ पर प्रोडक्ट दिया है। तो ए एंड बी, भाई साहब सच बताऊं कि स्लाइड मुझे बनाने में टाइम लगता है, स्लाइड भी पीपीटी भी प्रिपेयर करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। इस चैनल को गो एडू क्लासेस को बहुत आगे तक ले जाना है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। एंड बैकग्राउंड नॉइज़ से आप सभी को बहुत प्रॉब्लम होती होगी, जो बैक साउंड है वीडियो में आता होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जो है रूम लेके रहता हूँ ना, मैं रूम लेके जो है प्रिपेयर की भी करता हूँ। तो यहाँ एक चौराहा पड़ जाता है मेरे जस्ट रूम के नीचे ही, तो वही सब आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। तो क्या यहाँ पर क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है ए एन बी का। ए एन बी का जब प्रोडक्ट दिया है एंड ए एन बी का रेशियो कितना है 3, ए एन बी का रेशियो कितना दिया है 2, अरे यार ए एन बी का जो रेशियो दिया है 2:3 दिया है। तो अभी प्रोडक्ट दिया है, तो अब इसको हम सब रियल वैल्यू में लिखने के लिए इसको वेरिएबल एक्स दे देंगे एंड बी को कितना दे देंगे 3x दे देंगे, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 6x² आ गया। अब यही 6x² का वैल्यू दिया है 864, 6 से कैंसिल करेंगे 144 आएगा, ठीक है। एंड x² 148 दोनों का, अब यक्स का मान क्या आ जाएगा, क्योंकि ये 12 का होता है, क्या होता है 12 स्क्वायर का वैल्यू होता है। अब जब 12 स्क्वायर का वैल्यू होता है एंड दोनों तरफ हम सब जो है वर्गमूल लेंगे, तो कितना यक्स का मान जो प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस 12 आएगा। बट हम सब एज पढ़ रहे हैं, एज नेगेटिव में होता नहीं है, एज नेगेटिव में होता नहीं है। जब एज नेगेटिव में होता नहीं है तो हम सब प्लस की वैल्यू लेंगे, प्लस की वैल्यू लेंगे तो ए का यक्स का जो वैल्यू आएगा वो 12 आ जाएगा। यक्स का वैल्यू जब 12 आ गया तो हम सब ए का एज निकालेंगे। ए का एज कितना है, ए का एज 2x में दिया है, तो ए का एज कितना आ गया 24। एंड वी का एज निकालेंगे, वी का एज 3 दिया है 12, एक्स का मान दिया है तो यहाँ पर 36 आ गया। पूछा क्या है एज, ए की एज पूछा है 20 साल बाद का, ए का एज पूछा है 20 साल बाद का, तो ए का एज 20 साल बाद का कितना हो जाएगा, 20 इसमें ऐड कर दीजिए 44 हो गया, ए का एज आ गया। आंसर नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 में ये सब क्वेश्चन जो है डिट्टो, आप जब कोई मॉक देंगे, मैं भी मॉक देता हूँ, हो सकता है कल, आज सैटरडे है कल संडे है, कल मैं हो सकता है अगर कोशिश हो मेरी तो मॉक, पहले एक मॉक मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल पर, लाइव मॉक दूंगा, ठीक है।
लाइव मॉक अपलोड करूँगा। एंड किस तरीके से मॉक को किया जाता है, मैं मॉक आपको बताऊंगा किस तरीके से किया जाता है। द रेशियो ऑफ एज अनिल एंड हिज फादर। रुक इसलिए जा रहा हूँ, बैकग्राउंड नॉइज बहुत आती है, मेरे को भी इरिटेशन होती है। 5 क्वेश्चन में क्या है, द रेशियो ऑफ अनिल एंड उसके फादर की जो एज है, ए अनिल हो गया, एफ उसका उनके फादर हो गए, तो इनकी जो एज है वो 1:5 दी है। फिर आफ्टर 16 ईयर दोनों की एज 3:7 हो जाती है। उन दोनों की एज कितना 16 साल बाद इतना हो जाता है, और यहाँ पर प्रेजेंट एज को हम लोग 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर 16 लिखेंगे, यहाँ पर भी 16 का 742 112, यहाँ पर कितना आ गया 1, एंड यहाँ पर 40, यहाँ पर कितना आ गया 52 एंड 54 64। यहाँ पर एज का जो डिफरेंस आया है 64 का है। अब हम सब रेशियो का डिफरेंस लेंगे, 7 एंड 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 15 आएगा। अब यहाँ पर कितना हो गया 8 आ गया, 8 रेशियो में आ गया। अब यही 8 रेशियो 64 के इक्वल है, यही एक रेशियो 64 के इक्वल है। तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा, 1 रेशियो जो आएगा 8 आ गया। ठीक है, 1 रेशियो जब 8 आ गया, पूछा क्या गया है, व्हाट इज द एवरेज डियर एज 4 ईयर एगो पूछा है, दोनों का क्या पूछा है, एवरेज एज पूछा है। तो चलिए सेपरेट में निकालता हूँ, नहीं तो मैं अभी तुरंत का तुरंत ही कैलकुलेट कर दूँ, मुझे पता है। इसको दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 6 आ गया, 6 8 48, 4 4 8 40 आंसर आ जाएगा नन। चलिए ठीक है, देखते हैं, हो सकता है कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो ए की एज कितनी है, ए की एज 8 आ गई, एंड फादर की एज 40 आ गया। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, 4 साल पहले इनकी एज, 4 साल पहले इनकी एज कितनी होगी 4। आफ्टर पूछा है कि एगो पूछा है। ठीक है, एंड इस इनकी भी जो है 4 साल पहले कितना आ जाएगी 36 आ गई। दोनों को ऐड करके, दोनों लोगों को ऐड करके, जैसे एवरेज क्या होता है दो लोगों का, ए प्लस बी जितने लोग हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 14 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिए हमसे 20 आ गया। करेक्ट आंसर कितना है 20 है। मैंने 40 बोला था, 40 टोटल आया था, उसका हाफ कर देंगे तो उसका एवरेज निकल के आएगा दोनों का। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2 ईयर एगो द रेशियो एज ऑफ ए एंड बी 4:3। 2 ईयर एगो दिया है, फिर क्या दिया, आफ्टर 4 ईयर रेशियो कितना हो जाता है 5:4 हो जाता है, कितने ईयर आफ्टर 4 ईयर। ठीक है, इसका जो है एंड प्रेजेंट एज ऑफ सी। अच्छा ठीक है, अब पहले हम सब इसको कैलकुलेट करें। अब यहाँ पर आप सभी को कन्फ्यूजन जरूर होती होगी ना, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पर माइनस लगाए हो, यहाँ पर 4 लगाए हो। ठीक है, तो फिर इसको ऐड करके 2 आएगा, यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, क्यों आप जो है 2 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 6 लिख देते हैं। ये कोई नहीं बताएगा ना, मैं बता रहा हूँ किस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पर एक एज लाइन खींच ली, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 0 हो गया, इसको कलर पहले चेंज करें। यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या है 0 हो गया, यहाँ पर कितना 1 हो गया, माइनस में जाएगा यहाँ पर माइनस में 2 हो गया, यहाँ पर माइनस में 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर +1 +2 +3। ठीक है, अब देखिए एक बात बताइए,
इधर जो है माइनस माइनस में है, तो माइनस में जो है कभी एज कैलकुलेट होता है? माइनस में एज कैलकुलेट होता ही नहीं। ये जो माइनस का सिंबल है ना, ये सिर्फ बिफोर बिफोर का दर्शाता है। यहाँ पर माइनस का मतलब वो अर्थमेटिकल बोर्ड मास वाला जो है माइनस नहीं आ जाता, सिर्फ सिंबल दिखाता है कि ये बैक जा रहा है, कितने ईयर बैक जा रहा है और कितने ईयर मतलब आगे हो रहे हैं, ठीक है, फ्रंट में कितना है। तो इधर कितना एज जो कितना ड्यूरेशन चल रहे हैं, इधर कितना ड्यूरेशन चल रहे हैं, दोनों का जो है दोनों का यहाँ पर लिखा जाता है ऐड करके। ये मत समझिएगा कि प्लस माइनस है तो फिर हम सब प्लस माइनस का है, नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। डायरेक्ट आप देखिए कितना, आप डायरेक्ट देखा कीजिए कितना पहले गया है कितना बाद में गया है, दोनों का ऐड करके यहाँ पर लिख के यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 13 आ गया और यहाँ पर 24 आ गया। अब इसको ऐड मतलब इसको माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे इसका, तो यहाँ पर एज का डिफरेंस आ गया। अब यही एज का डिफरेंस इनके रेशियो के डिफरेंस के इक्वल होगा। यहाँ पर 16 आ गया, 4 का मल्टीप्लाई 4 में होगा 16 आ गया, 5 का 3 मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये क्या है, ये रेशियो में 1 रेशियो, यहाँ इनका डिफरेंस कितना है 1 रेशियो, यही 1 रेशियो इक्वल है 6 के, ठीक है, 1 रेशियो इक्वल है 6 ईयर के। यहाँ पर ईयर लिख दीजिए। अब पूछा गया है पहले, ठीक है, अब यहाँ पर कोई सी आ गया है, थर्ड एलिमेंट आ गया है, तो पहले हम सब क्या निकाल लेंगे, एक ही परसेंटेज निकाल लेते हैं, एक ही परसेंटेज निकाल लेते हैं। एक ही परसेंटेज कैसे निकलेगा, 1 रेशियो इक्वल है 6 के, तो एंड 4 रेशियो इक्वल कितने हो जाएगा 24, बट ये 24 कब का है 2 साल पहले का, 2 इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 26, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, रुक जाइए अभी लिख दूंगा डायरेक्ट। एन बी का एज कितना आ जाएगा, बी का इसमें 3 में मल्टीप्लाई होगा, 3 रेशियो में है ना, ए 1 रेशियो का मान 6 दिया है, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब लेकिन ए क्या है, 18 जो दिया है, ये जो 18 दिया है, ये 2 साल पहले का दिया है, 2 ईयर बिफोर का दिया है, ठीक है। अब इसको प्रेजेंट में लाने के लिए 2 इसमें हम सब ऐड कर देंगे, तो ए का एन बी का इसको सब ऐड करने के बाद कितना एज आ जाएगा, यहाँ से 26 आएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, 46 आ गया। ए प्लस बी का जो परसेंटेज है दोनों का इक्वल 46 आ गया। एंड टोटल जो दिया है एवरेज में, ए प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज दिया है, अच्छा ठीक है, समझ गया, एवरेज इनका नहीं दिया है, मैं तो एवरेज देख के सीधे ऐड ही कर देता हूँ, 3 एलिमेंट को देखता हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया है, सी का एवरेज है परसेंटेज ऑफ ए एन वी का टोटल कितना है, इतना है, तो सी का जो एज दिया है परसेंट एज ए एन वी का एवरेज दिया है, तो 2 से 2 है डिवाइड करेंगे 23 आ गया। और ये 23 ही करेक्ट आंसर है सी, तो यहाँ पर आ नहीं रहा है तो यहाँ पर नन लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज मैं क्या किया हूँ, 10 क्वेश्चन ही बना पाया हूँ, ठीक है, क्योंकि कितना सोचूं मैं, कुछ क्वेश्चन सच बताऊं, कुछ क्वेश्चन जो है रहते हैं, मैं रिसर्च करता हूँ तो कुछ क्वेश्चन वैसे ही अपलोड करता हूँ, कुछ क्वेश्चन मेरे खुद बनाए हुए रहते हैं, ठीक है। 90% एंड 90 क्या, ये समझ लीजिए 95% मैं ही बनाता हूँ। ठीक है, 7 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ए एन ए टू बी का जो रेशियो दिया है 3:2 दिया है। एंड क्या दिया है, फिर क्या दिया है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एन सी का रेशियो दे दिया है, ए एन सी का रेशियो दे दिया है 3:5। अब हम सब डायरेक्ट देखिए, ए का मान जो है इक्वल है, तो ए बी सी 3, 2 एंड 5, रेशियो में टोटल कितना है 10 रेशियो में टोटल है ए एन बी। और कुछ दिया है क्या, देखते हैं। द एवरेज परसेंटेज ऑफ ए एन बी एन सी का कितना दिया है 20, तो एज कितना दिया है 20,
मल्टीप्लाई 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 16 ईयर्स। और ये 60 ईयर जो है 10 रेशियो के इक्वल है, तो 1 रेशियो का जो वैल्यू आएगा 60 डिवाइड बाई 10, 1 रेशियो 6 आ गया। 1 रेशियो कितना आ गया 6 आ गया। पूछा गया है फाइंड द एज ऑफ बी आफ्टर 10 ईयर। बी का 10 साल बाद एज पूछा। बी की जो रेशियो दिया है 2 रेशियो में दिया है और 1 रेशियो का मान 6, तो 2 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और कितना पूछा क्या है, लेकिन ये परसेंटेज है, लेकिन पूछा गया है 10 साल बाद का आफ्टर 10 ईयर पूछा है। तो आफ्टर जब 10 ईयर पूछा है तो इसी में 10 ऐड कर देंगे, 22 इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया है 5 ईयर एगो द रेशियो एजेस पी एंड क्यू का 5 रेशियो 6 दिया है। पी रेशियो क्यू इक्वल 5 रेशियो 6 दिया है। एक कब का दिया है 5 ईयर बिफोर का, 5 ईयर एगो का दिया। फिर क्या किया है 2 ईयर हेंस द रेशियो पी एन क्यू का 6 रेशियो 7 हो जाता है। 6 रेशियो 2 साल बाद। ठीक, अब हम सब पी एन क्यू सॉल्व करेंगे। अब देखिए फिर आ गया 5 माइनस में यानी 2 यहाँ 7 इसका आ गया। 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 49। 7 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 42। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 7 ईयर्स। और 7 ईयर्स यही जो है इनके रेशियो के डिफरेंस के इक्वल होगा। कितना आ जाएगा 35 एंड 36। यहाँ पर रेशियो का डिफरेंस कितना है 1 रेशियो में। 1 रेशियो इक्वल कितने के हैं 1 रेशियो इक्वल 7 के, 7 ईयर के। ठीक है, तो जब 7 ईयर के हैं तो हम सब क्या करेंगे, अब पी की वैल्यू लिखते हैं। पी की वैल्यू लिखेंगे क्या होगा पी 5 रेशियो में और 1 रेशियो 7 है, तो 5 का 7 में मल्टीप्लाई होगा 35 आएगा। लेकिन ये 5 साल पहले का है, इनको प्रेजेंट में लाने के लिए 5 इसमें ऐड कर देंगे, तो ए पी का एज कितना आ गया 40 आ गया। एंड क्यू का एज भी इसी तरीके से लिखेंगे। क्यू का कितना है 6 है, यहाँ पर 1 रेशियो का मान 7 है, 6 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 40, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। एक कितना है एक 5 साल पहले का है, इसको प्रेजेंट में लाने के लिए हम सब इसमें 5 ऐड करेंगे, कितना आ गया 47। अब क्या पूछा क्या गया है पी एन क्यू एन आर का जो एवरेज दिया है, एवरेज ही दिया है ना, एवरेज दिया है 14 ईयर दिया है। तो यहाँ पर हम सब लिखेंगे पी क्यू आर। एवरेज कितना दिया है 14 दिया है, बट टोटल इसका कितना हो गया 3 में मल्टीप्लाई होकर 120 हो गया। तो P का जो वैल्यू दिया है 14 दिया है एंड Q का वैल्यू कितना दिया है 47 दिया है। P एंड Q टोटल कितना, टोटल यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ R इक्वल 120 में से 87 इसमें से माइनस होगा, क्योंकि 14 एंड 47 दोनों को ऐड करके इतना होगा। एंड 30 एंड 33 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जो है माइनस करने के बाद 33 आंसर आ जाएगा। तो R क्या सी इज द करेक्ट आंसर है? नहीं, 4 साल बाद का पूछा है। जब 4 साल का बाद का पूछा है, परसेंटेज कितना निकल गया 33, इसमें 4 ऐड कर देंगे, 37 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आफ्टर 7 ईयर्स द एज ऑफ नीतीश जो है 2 टाइम्स द एज ऑफ सीलू। ठीक है, नीतीश का यहाँ पर एवरेज लिखेंगे एंड सीलू क्या बोला क्या गया है 2 टाइम्स है। नीतीश इज द 2 टाइम्स ऑफ सीलू, सीलू का 2 टाइम्स है। ठीक है, कितना 7 साल बाद। फिर क्या होता है 8 ईयर एगो प्रीति इज 5 ईयर्स एल्डर देन सीलू। अच्छा ठीक है, 8 ईयर एगो क्या बोला प्रीति का एज जो है, प्रीति एज 5 ईयर एल्डर
देन सीलू। अच्छा एक चीज यहाँ पर दिया है, ऐसे क्यों सॉल्व कर रहे हैं इसको, एक चीज दिख गया मेरे को, क्या दिखा है यहाँ पर, क्या दिया है, द प्रेजेंट एज ऑफ प्रीति इज 30। तो प्रीति का यहाँ पर एज डायरेक्ट लिखा लिखा ही है 30, और यहाँ पर क्या बोला है, 8 ईयर एगो, 8 ईयर एगो प्रीति इज 5 ईयर एल्डर देन सीलू। ठीक है, तो एक चीज जब 8 ईयर बैक जाएंगे, मतलब 8 ईयर एगो प्रीति की एज, तो सीलू के बीच तो एज 8 ईयर पहले जाएगी, ये यस है। तो क्या दिया है, 5 एल्डर है, 5 साल बड़ी है, तो प्रीति की एज हम सब 30 लिखेंगे, -8 करेंगे, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर एक क्या लिख दिया था, 5 लिखा ना, तो सीलू इसमें -3 आएगा इसका, तो सीलू का जो इक्वल आएगा यहाँ पर 22 आ गया, एंड 3 इसमें ऐड हो जाएगा, 25 आ गया। एंड सीलू का रेशियो में एज कितना दिया है, एक रेशियो, और एक रेशियो किसके इक्वल है, 25 के, एक रेशियो 25 के इक्वल है। लेकिन ये जो एज निकल के आया है 7 साल बाद का निकल के आया है, तो सीलू की जो प्रेजेंट एज निकल के आएगी कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ठीक है, अब पूछा क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ नीतीश, नीतीश का परसेंटेज पूछा है, तो दो रेशियो, तो पहले क्या था यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर एक रेशियो का जो, यार ये जो है किसका आएगा, ये तो परसेंटेज निकल के आया है ना, जब परसेंटेज ए निकल के आया है तो, एंड यहाँ पर रेशियो 7 साल जो है पहले का, बाद का दिया है, 7 साल बाद का दिया है, तो 7 साल बाद का दिया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है यहाँ पर परसेंटेज आया था, तो अब एक चीज़ मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ, इसको हटाते हैं, अभी एक काम करते हैं, इसको वेरिएबल देना पड़ेगा। वेरिएबल कैसे देना पड़ेगा, जब सीलू का एज मान लीजिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x दे दीजिए, ये 7 साल बाद का, जो प्रेजेंट में सीलू की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में सीलू की एज जब 7 साल बाद कोई एक्स है, तो प्रेजेंट में एज 7 माइनस कर देंगे, तो यही जो है परसेंटेज यस, ये यस के बराबर है, और यही यस का मान यहाँ से निकल के कितना आ गया, 25, 25, 5 मत समझ लीजिएगा, ये सीलू लिखा था। ठीक है, तो एक्स का इक्वल मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 32, 32 आ गया ना। एंड अगर एक चीज़ अभी देखिए, 32 यहाँ से आ गया, अब जो है एक्स का मान जो है 32 आ गया, तो ये नीतीश का कितना मान हो जाएगा, 2x का, 2x इक्वल हो जाएगा, n इक्वल 2 गुणे 32, यहाँ पर कितना आ गया, 64। ये 64 जो निकल के आया है वो 7 साल बाद का निकल के आया है, और इसको जो है वर्तमान में ले जाने के लिए 7 से इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, n का 64 माइनस 7, फिफ्टी, अरे यार लिख 7 आ गया। अब पूछा क्या था, कुछ पूछा था, द फाइंड परसेंटेज ऑफ नीतीश का परसेंटेज कितना है, 57, 57, 57, 57, 57 नहीं, ई इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे हम सब आ गए। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10 क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। आज मैं होमवर्क नहीं दूंगा क्योंकि कम क्वेश्चन है, तो आज मैं पूरा करा के जाऊंगा। ए रेशियो बी 3 रेशियो 4 है।
ठीक है। रेशियो, फिर क्या रेशियो दिया है, फिर ए एन बी का रेशियो दिया था, फिर यहाँ पर दिया है ए एन सी का रेशियो दिया है। ए एन सी का जो रेशियो दिया है 1:2 दिया है। तो अब हम सब ए बी एंड सी का क्या लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी, बट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हम सब इसको इक्वल करेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल है। तो इक्वल करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, 3 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ गया एंड सी का कितना आ जाएगा, 6 आ गया एंड बी का तो 4 है। ये रेशियो में कितना टोटल आ गया, रेशियो में टोटल 13 रेशियो आ गया। अब हम सब यहाँ पर देखते हैं द एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ ए बी सी एंड डी का एवरेज दिया है 19 दिया है, 19 ईयर दिया है एवरेज। और कुछ दिया क्या है यहाँ पर एक चीज दिया है 8 ईयर एगो, 8 ईयर एगो इज 12 ईयर्स। बी का जो एज है वो 8 साल पहले, 20 साल 12 साल का था, तो बी का जो प्रेजेंट एज निकल के आएगा, बी का प्रेजेंट एज निकल के आएगा, कितना आएगा 20। एंड बी का जो रेशियो में एज दिया है 4 रेशियो इक्वल 20, तो 1 रेशियो निकल के आएगा कितना 5। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर 8 साल पहले 12 साल का है, मतलब 8 साल पहले 12 साल का है, 8 साल एगो 12 ईयर का है, जो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 20 साल का हो जाएगा। तो वही बी के लिए 20 साल दिया। बी का रेशियो में 4 ईयर्स था, 4 ईयर हम सबको 4 ईयर हम सब इक्वल कर दिए 20 के, 1 रेशियो का मान 5 आ गया। जब 1 रेशियो का मान वैल्यू हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो जाता है। पूछा गया फाइंड द परसेंटेज ऑफ डी। अब हम सब पहले ए बी सी एंड डी का टोटल निकालेंगे। ए का टोटल कितना, ए का कितना आएगा 3 रेशियो में 1:5 है, तो 3 रेशियो का मान 15 हो गया। एंड बी का तो 20 है ही। एंड सी का कितना निकल के आएगा, सी का 6 रेशियो में है और 1:5 तो 13 आ गया। अब इसको हम सब ऐड करेंगे, कितना आएगा 65 आ गया। ठीक है 65 आ गया। अब एक चीज को करें, थोड़ा इसको साइड में कर दें। ठीक है 65 आ गया। और एवरेज दिया है सभी का, 4 लोगों का एवरेज दिया है, ए बी प्लस सी प्लस डी का एवरेज दिया है, कितना दिया है 19। अब इसका हम सब क्या करेंगे, इसको हम सब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनका टोटल आ गया 76। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू दिया है 65 दिया है, तो डी की वैल्यू जो निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी 76 माइनस 65। ठीक है डी की वैल्यू, अब डी की वैल्यू हम सब टोटल करेंगे, यहाँ से कितना होगा 5 6 5 11 11। डी की वैल्यू कितनी है 11। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। गो एडू क्लासेस को बहुत आगे तक ले जाना है। ठीक है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज एंड यूपी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, मैथ, अभी मैं मैथ का फाउंडेशन ये जो चल रहा है, अभी इसको कंप्लीट करने के बाद मैं रीजनिंग के भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा लाना। ठीक है, थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू सो मच।